नमस्कार। धर्म की राजनीति, नफरत, नफरती पोस्ट, फेक पोस्ट डाल के अफवाह फैलाना, लोगों को आपस में लड़ाना, धर्म के आधार पर चुनाव लड़ना, सरकार बना लेना, बहुसंख्यकवाद की राजनीति, ये जो कोड़ है ना हमारे समाज के, इन सबको बड़ी आसानी से हटाया जा सकता है, कम से कम आज के सोशल मीडिया के दौर में। और इसको लेकर सिंगापुर ने एक बड़ा प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है। सिंगापुर की सरकार ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वो हम सब के लिए एक लैंडमार्क हो सकता है, एक इंस्पिरेशन हो सकता है, एक ऐसी प्रेरणा हो सकती है जिसके ज़रिए हम अपने देश को प्रगति के रास्ते पर ले जा सकते हैं, आखिरी झगड़ों से हटा सकते हैं और नेताओं की जवाबदेही मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि नेता इस सब में उलझा के अपनी गलतियों को छिपाने में कामयाब हो जाते हैं और पतली गली से निकल जाते हैं। आपने देखा बंगाल में क्या हुआ, आपने देखा असम में क्या हुआ। काम की बात मत करो, परफॉर्मेंस की बात मत करो, कुछ बात मत करो, हिंदू मुसलमान वगैरह वगैरह में उलझ जाओ और नेता अपनी नैया पार कर लेगा। उसके बाद 5 साल काम करे ना करे, उसको पता है चुनाव के बाद फिर हिंदू मुसलमान करना। लेकिन सिंगापुर ने इसका निकाला है रास्ता, और सिंगापुर का एक ऑर्डर पूरी दुनिया में इस बीमारी को दूर कर सकता है। वो उस बीमारी को जिसमें अमेरिका घिरा हुआ है, अमेरिका भी बहुसंख्यकवाद की दक्षिणपंथी राजनीति में घिरा हुआ है, जापान भी बहुसंख्यकवाद में अकड़ा हुआ है। यानी जितनी दक्षिणपंथी सरकारें हैं उन सब के अंदर जो बहुसंख्यकों का अपीजमेंट करके, समाज में आग लगा के, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैला के खेल होता है पॉलिटिक्स का, उसका तोड़ सिंगापुर ने बड़ा अच्छा बता दिया है। क्या हुआ सिंगापुर में, इसको आज समझेंगे, बात करेंगे। मैं हूं गिरिजेश्वर से, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। आपको पता होगा हमारे यहाँ एक कानून है सोशल मीडिया के लिए कि भारत सरकार जिस पोस्ट को चाहे हटवा सकती है। एक फ़ोन करेंगे और आपको पोस्ट हटानी पड़ेगी, एक मेल करेंगे आपको पोस्ट हटानी पड़ेगी। और ये किसके ऊपर लागू होगा? जितने इंटरमीडिएटरीज हैं, मतलब फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, भारत में इस तरह का एक कानून है। लेकिन इस कानून का इस्तेमाल सरकार की आलोचना क्यों की, सरकार के खिलाफ खबर क्यों लगाई, सरकार के हाथों का काम कर रहा है वो कानून आलोचना को दबोचने के लिए। सिंगापुर में भी ऐसा ही एक कानून है और सिंगापुर की सरकार भी एक आदेश पर विवादास्पद सामग्री हटा सकती है। पर सिंगापुर की सरकार ने उसका एक प्रगतिशील उपयोग किया, अपने देश के फायदे के लिए इस्तेमाल किया, और उसने एक आदेश दिया है कि कोई भी ऐसी पोस्ट जिसमें नस्ली टिप्पणी हो, हमारा धर्म है वहाँ पे नस्ल की समस्या बड़ी है, उसको तुरंत सोशल मीडिया से हटा दिया जाएगा। इसमें फेक न्यूज़ भी हो सकती है, इसमें झूठे नैरेटिव भी हो सकते हैं, और सिंगापुर में कौन कौन से नैरेटिव चल रहे हैं और किसके खिलाफ चल रहे हैं इसको भी समझेंगे। और इस कानून को जब सिंगापुर में लागू किया है तो भारतीय बहुत खुश होंगे, क्योंकि वहाँ उत्पीड़न के निशाने पर भारतीय ही हैं। लेकिन भारत की जब बात आएगी तो हमारा जैसा दोहरा चरित्र है वही है। बहरहाल सिंगापुर में जो पॉपुलेशन की डेमोग्राफिक जो फॉर्मेशन है उसके हिसाब से वहाँ पर 75% चीनी मूल के लोग हैं। आप अब भारत से इसको जोड़ते जाइएगा, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। 75% वहाँ चीनी रहते हैं, इसके अलावा 15% मलेशिया के लोग रहते हैं, मतलब दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी। और तीसरी आबादी भारतीयों की है जो 7 से 9% है, अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक मलय भी माने जाते हैं और बाकी दूसरे समुदाय रहते हैं। अभी सिंगापुर में क्या हो रहा है कि इन लोगों के जो भारतीय लोग हैं वो थोड़ा सा 7 से 9% हो गए हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा दिखने लगे हैं। और जब ज़्यादा दिखते हैं तो इसको लेकर वहाँ पर लोगों को एक चेंज दिखता है, तो उनको अजीब तरीके से दिखाई देता है। और इसको लेकर वहाँ पर एक कैंपेन होना शुरू हो गया भारतीयों के खिलाफ, और वो कैंपेन था करी कंसंट्रेशन। मतलब भारतीय लोग, आपको पता है कि भारतीय लोगों को दुनिया में पहचाना जाता है करी खाने के लिए। हम लोग पतली रसेदार सब्जियां, हम लोग सांभर वाम्बर सब खाते हैं,
तो इसलिए वहाँ पर वो हमको ऐसे पहचानते हैं। और वो एक स्लैंग है, करी मतलब हमको नीची नज़र से देखना भारतीयों को, वो अलग अलग तरह का होता है। जैसे हमारे यहाँ भी कुछ कम्युनिटीज़ को कुछ बोल देते हैं। तो क्या हुआ, 64 में चीनी और मलेशिया समुदायों के बीच दंगे हुए थे। उस दंगे के बाद से भारत में तो दंगे रोज ही होते रहते हैं, लेकिन सरकार सबक नहीं लेती है। संसार सरकार में बैठे हुए लोग उसका लाभ लेते हैं। उन्होंने सबक लिया कि आज के बाद हमको दंगे नहीं होने देना है और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बना ली। नस्लों के नाम पे कोई पॉलिसी, कोई भी बर्दाश्त ही नहीं किया जाएगा, चाहे कोई हो। इसकी वजह से तमाम सारी चीज़ें कंट्रोल में रहीं। लेकिन अब भारतीयों के पहुंचने से ये बीमारी फिर से दिखने लग गई है। लोग कह रहे हैं कि सिंगापुर भारत, जैसे हमारे यहाँ भी इनकी आबादी बहुत बढ़ रही है, ये ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं टाइप का, ऐसे वहाँ पर भी है। वो कह रहे हैं सिंगापुर भारतीयों से बढ़ रहा है। और उनका कहना है कि भारत के जो पॉलिटिशियन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ भेज रहे हैं। जैसे हम लोग घुसपैठिया शब्द इस्तेमाल करते हैं, दूसरे देशों से आने वाले लोगों को भेज रहे हैं और अपने प्रवासियों को प्राथमिकता देते हैं। और वो ये कहते हैं कि जैसे हम लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वैसे सिंगापुर में वो कहते हैं तो हमारा चाइनीज़ देश है, क्योंकि चाइना वाले पॉजिटिव हैं और बहुसांस्कृतिकता तो दिखावा है, हमारा देश है। सरकार जो है वो कहती है ये नहीं चलेगा। और ऐसी बातें करना सांप्रदायिकता भड़काने की, माहौल खराब करने की कोशिश है, सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश है। यानी सख्ती से वहाँ की सरकार इसके खिलाफ है। अब आप समझिए, केवल भारत से मिला के अगर आप देखें, और उन्होंने ऐसा क्यों किया, अगर आपको लग रहा है कि केवल 64 के दंगों को दोहराने से रोकने के लिए किया है, तो वहाँ के पॉलिटिशियन आसानी से जानते हैं कि 70-80% आबादी की पॉलिटिक्स करेंगे, हमको क्या ज़रूरत है सब करने की। पर इसका एक अहम पहलू है, किसी भी देश की प्रगति रुक जाती है जब वहाँ पर आपस में लोगों के दंगे होते हैं। अभी क्या हो रहा है कि ये जो बीच में चलन शुरू हुआ था, जिस पर अभी फिर से सख्ती दिखानी पड़ी, कि जो चीनी मेजॉरिटी आबादी है उसके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करना, ये ऐसा कर लेते हैं वैसा कर देते हैं। जैसे कि कहीं मान लीजिए वो डरते नहीं हैं, वो हथियार रखते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो झुंड में आ जाएंगे, वो मिनी पाकिस्तान बना दिया उसे लाके, को ये सब हम लोग को सिखाया जाता है ना। इसी तरह से वहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि ये जो चाइनीज लोग हैं उनके लिए ये खतरा हो रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं भारतीय। इसके साथ साथ ये जो लोग हैं, भारत सरकार और सरकार भारतीयों का तुष्टीकरण कर रही है, उनको बढ़ावा दे रही है। और ये जो चीन और सिंगापुर के जो संबंध हैं उनको भी नस्ली उससे जोड़ दिया गया। अभी बीच में क्या हुआ कि जो कंसंट्रेशन ऑफ करी वाला जो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल शुरू हुआ, तो वहाँ पर एक चीज़ ये आई, सिंगापुर की होम मिनिस्ट्री ने कहा कि बहुत सारी चाइना से ये एंटी इंडियन कम्युनिटी टाइप की चीज़ें आ रही हैं, चीन आधारित प्लेटफॉर्म, क्योंकि वहाँ पर ऐसे हमारे यहाँ तो सारे अमेरिका आधारित ही प्लेटफॉर्म है। चाइना आधारित जो वीचैट वगैरह थे हमने बंद कर दिए, क्योंकि हम नाराज़ नहीं देखना चाहते अमेरिका को। उन प्लेटफॉर्म पे दिखा और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फैलने लग गया। लेकिन सिंगापुर की सरकार ने ये नहीं कहा चीनी सरकार साजिश कर रही है, उन्होंने कहा ये रोकना ज़रूरी है। हम तो हर बात में पाकिस्तान कर रहा है, नकली नोट पाकिस्तान में भेज रहा है करके पॉलिटिक्स कर देते हैं, ना, चलने नहीं देंगे। और इसकी वजह से उसने जो है उस पूरे के पूरे जो चाइनीज़ प्लेटफॉर्म था उसको कहा कि तुमको अब सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करने पड़ेंगे, और ये कहना कि ये चीन की सरकार कर रही है ये गलत है। और गलत है तो हम इस पे नहीं जाएंगे, हम इस पे जाएंगे कि भाई साहब आपके प्लेटफॉर्म पे फलां चीज़ पोस्ट हुई तो कैसे हुई। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान के मामले में कोई बांग्लादेश का व्यक्ति या बांग्लादेश के मामले में पाकिस्तान का व्यक्ति अगर भड़काऊ पोस्ट भेजता है तो बांग्लादेश सरकार को उसको वहीं रोकना है। उसी तरह की चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और हालत ये है कि भारतीय जो है उनका योगदान, क्यों भारतीयों के मामले में, अब आप ये मत लगा देना फ़ायदे का सौदा इसलिए ना, उनके कमिटमेंट है सोशल, लेकिन भारतीय समुदाय वहाँ जा रहा है, हमारे लोग जाते हैं, मजदूरी करते हैं, मकान बनाते हैं, जहाज बनाते हैं, सर्विस सेक्टर में हैं, आईटी सेक्टर में हैं और फाइनेंस सेक्टर में हैं। हमारे तमिल, मलयाली, पंजाबी, गुजराती, बंगाली और अन्य मूल के लोग भी वहाँ पर जाते हैं, काम करते हैं। कईयों ने अपनी कंपनियाँ खोली हुई हैं। मेरे एक साले साहब भी जो हैं उनकी बड़ी भारी कंपनी है वहाँ पे आईटी सेक्टर की। तो लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही हैं और पिछले 15-20 सालों में
बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल वहाँ बढ़ गए हैं, जो फाइनेंशियल सेक्टर में कर्मचारी बढ़ गए हैं। आपको तो पता ही होगा कि हमारे यहाँ के बहुत बड़े नेताजी हैं, उनका बेटा भी वहाँ पे कंपनी चलाता है। और इससे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा भारतीय दिखने ज़्यादा शुरू हो गए हैं। अब यही वजह है कि ये सब संकट खड़ा होने लग गया। अब लेकिन जब ये नफरत देखी सरकार ने, तो ऑनलाइन क्रिमिनल हार्म्स एक्ट बना दिया, जिसके साथ सीधे कंटेंट ब्लॉक करने का आदेश दे सकते हैं। हमारे यहाँ भी सेम एक्ट बना है। हमारे से एक्ट का इस्तेमाल सरकार और सरकार में बैठी हुई पार्टी के को बचाने के लिए है। उसकी आलोचना करोगे, कुछ उसकी पोल खोलोगे, किसी बड़े जज साहब के बारे में कुछ बोलने लगोगे तो आपकी पोस्ट तुरंत हटवा दी जाएंगी। अगर वैसे नहीं हटेंगी तो आप चले जाओ कोर्ट में, कोर्ट हटवा देगा। आपको याद है संदेशरा बंधु वाला मामला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सेटलमेंट हो गया, उसके बाद में सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से संदेशरा बंधु से वीडियो हट गए हैं। बाकायदा सरकारी आदेश आया, इसको हटाइए आप। कैसे आया? कोर्ट से। तो इस तरह से यहाँ पर कंटेंट की हत्या हो रही है, लेकिन उस कंटेंट की हो रही है जो देश को नुकसान पहुँचा रहा है, समाज को नुकसान पहुँचा रहा है, उस कंटेंट पे चुप्पी है। आपको याद होगा कि कैसे फेसबुक की जो पॉलिसी हेड थी, वो एक कर्नाटक का जहरीला आदमी था, उसकी पोस्ट को हटाया जा रहा था। उसने कहा मत हटाओ, इसकी हिंदू मुसलमान फैलाने वाला टी राजा सिंह की पोस्ट को लगा रहने दो। वहाँ की टीम ने उसका विरोध किया। उसके बाद ये खबरें बाहर आईं, जब मामला उठा कि ये तो सांप्रदायिक एजेंडा को चलाने के लिए फेसबुक चल रहा है, और अनखी दास का पॉइंट था, ये रिकॉर्ड में है, कि हमको बिजनेस पे असर पड़ेगा हमारे, अगर हमने इसको हटाया तो। उसके बाद अनखी दास को जब ज़्यादा विवाद हुआ तो फेसबुक से इस्तीफा देना पड़ा। बहरहाल सिंगापुर का कानून और सिंगापुर का सिस्टम बहुत कुछ सीखने के लिए। अब ये कहेंगे आप कि सिंगापुर, और मैंने कहा आपको कि जैसे हमारे यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा सरकार जो है वो चाहती है, वहाँ पर उनकी सरकार जो है वो चाहती है, और हमारे यहाँ पर भी देश को बहुत नुकसान हो रहा है इस सांप्रदायिकता से। तो क्या नुकसान हो रहा है? अगर सिंगापुर में नफ़रत फैलेगी तो वहाँ से लोग कनाडा लोटा उठा के, कोई झोला उठा के सऊदी अरेबिया, कोई झोला उठा के यूएई चला जाएगा। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई वगैरह जब जाएंगे लोग तो टैलेंट की कमी हो जाएगी। एक तो ये है, लेकिन ये स्वार्थ ही नहीं है। इस स्वार्थ को उन्होंने आइडियोलॉजिकली एड्रेस किया, ये नहीं किया कि भाई चलो उल्लू बना लो। दूसरा, एक ग्लोबल बिजनेस सेंटर है वो सिंगापुर। हमने भी ग्लोबल बिजनेस सेंटर बनने की कोशिश की। हम भी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि दुनिया भर के निवेशक हमारे यहाँ निवेश कर रहे हैं, और आप देख रहे हो निवेशक पैसा निकाल निकाल के ले जा रहा है। जब निवेशक ये देखेगा कि इस देश में, इनके देश में कानून का राज नहीं है, इनके देश में सरकार कभी भी कुछ भी कर सकती है, इनके देश में सरकार 1 मिनट में अनिल अग्रवाल को नाप सकती है, 1 मिनट में मुंबई का एयरपोर्ट किसी एक और आदमी के पास जा सकता है, एनडीटीवी का अधिग्रहण हो सकता है, इस तरह की चीज़ें जब देखता है इन्वेस्टर, उसको लगता है कि इस देश में फेयर नहीं है मामला। कल के दिन क्या उठापटक हो जाए और हमको अरबों का नुकसान हो जाए, तो भैया झोला उठा के निकल लो, दूसरा देश देख लो। तो एक तो चीज़ ये होती है कि राजनीतिक स्थिरता और कानून का राज, ये किसी भी विदेशी निवेशक को बहुत ज़रूरी होता है। कि भैया आप ही सोच लो ना, आप अगर किसी देश में, आप समझिए युगांडा में पैसे लगा रहे हो, अब आप जा रहे हो वहाँ पैसे लगाने के लिए, और आपको लगा भैया वहाँ तो शासक ऐसे कर देता है, कभी भी मिलिट्री कुछ कर देती है, ये कर देती है, तो कहोगे मेरा पैसा तो फंस जाएगा। मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाया, किसी दिन सरकार की नज़र टेढ़ी हो गई, वो कंपनी लुढ़क गई, तो लोगों को चाहिए फ्री एंड फेयर कानून का राज। दूसरा, अशांति। अगर बार बार दंगे होगा, ये होगा, गुड़गांव में तो कामकाज प्रभावित होता है। अभी देखिए खोड़ा में जो तनाव हुआ, 5-6 दिन सारा बाजार, दुकानें बंद रहीं। तो जो गतिविधियां हैं, अब ये छोटा खोड़ा का मामला था, लेकिन अलग अलग स्तर पे अलग अलग चीज़ें हम देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी नहीं चाहता कि नस्ली ध्रुवीकरण हो, ये हो, तनाव हो, नहीं तो हम पैसे नहीं। तो वो जब उन्होंने अपने आप को एक ग्लोबल सेंटर बनाया, तो अपनी इसी चीज़ से बनाया कि वो बिजनेस के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं। वहाँ करप्शन नहीं है। वहाँ बाबू ऐसा नहीं करेगा कि आपका प्लांट का काम रोक दे कि भैया पैसे आन दो और यहाँ चढ़ा के आओ, वहाँ चढ़ा के आओ। कोई बिजनेसमैन पूछ लीजिए, बता देगा आपको, उसके बगैर वो जी नहीं सकता।
तो ये चीज़ें जो है ना, उसमें सबसे खतरनाक होता है समाज का आपसी क्लेश। दूसरा, समाज जब इसमें लगा रहेगा तो काम धंधे में कहाँ लगेगा। तीसरा, देश सही जा रहा है कि गलत जा रहा है, अमेरिका की चमचागिरी कर रहा है कि चीन की कर रहा है, हमारा देश जो है वो सोने पे टैक्स लगा रहा है कि सोना बेच रहा है, हमारे टैक्स कितना कर्जा ले रहा है, उस कर्जे से क्या असर पड़ने वाला है, ये सारी चीज़ें जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा तो लोग पूछेंगे भी, जानेंगे भी, रोटी कपड़ा मकान की बात करेंगे, सिलेंडर के दाम की बात करेंगे। तो जाहिर बात है सरकार पे लगाम रहेगी, सरकार पे लगाम रहेगी तो देश अच्छा चलेगा। तो अगर सब मिलके रहेंगे और लोगों के बीच में जहर फैलाने वाली बातों को कुचल दिया जाएगा सांप के फन की तरह, तो देश सिंगापुर बनता है। और उसको बढ़ावा दिया जाएगा तो वही बनता है जो हम देख रहे हैं, बनता चला जा रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।